Yeah, good morning students. We are from Everest Coaching Institute, फगवाड़ा. हमारी continuation है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ फ्रेंड एंड अ फो फॉर क्लास 8 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है. हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो दैट नाइट्रोजन इज़ नॉट इन फ्री स्टेट, वो अकेली स्टेट में नहीं है. ठीक है. और बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट की फॉर्म में होती है. तो कैसे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट्स अपनी रूट्स की हेल्प से राइबोसोम बैक्टीरिया के थ्रू कन्वर्ट कर कर उसको फॉर्म को चेंज कर कर नाइट्रोजन अपने प्लांट्स को ग्रो करता है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द स्क्रीन लुक्स लाइक टू अस. ओके. अब हम इसके डिटेल के बारे में सीखेंगे. जैसे मैंने बताया है कि बैक्टीरियम राइबोसोम एक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि हम लेग्नोमिनस प्लांट्स की बात करते हैं जिनमें पल्सेस, इसी रीज़न की वजह से फार्मर्स को बोला जाता है कि आप अपनी क्रॉप को रोटेट करें. रोटेट मतलब एक सीज़न में अगर आपने पल्सेस लगाई, नेक्स्ट में आपने वीट लगाया, फिर राइस लगाया, तो नेक्स्ट में आप फिर और कुछ रोटेट कीजिए ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन या कन्वर्टिंग फैसिलिटी है, वो बनी रहे. राइबोसोम्स लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड व्हाट pulses. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Even the amount of the nitrogen in the atmosphere remains what? Constant. ये बड़ा important concept है. जैसे बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कि बिजली चमक रही है. वो बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन क्या होती है? फिक्स हो जाती है. फिक्स मतलब इट इज़ रेडी फॉर अ प्लांट टू यूज़. Okay. Atmosphere has 78% of the nitrogen. Nitrogen is one of the most important constituents for survival and also a part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and what? Vitamins. Okay. Atmospheric nitrogen जो अवेलेबल है एयर में, वो प्लांट्स और एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते. तो बेसिकली क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो जैसे प्लांट्स ने नाइट्रोजन को यूज़ किया, एनिमल्स ने उसको खाया. जब एनिमल्स क्या हो गए? डेड हो गए, डिके हो गए, तो नाइट्रोजन दोबारा वापस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी. दैट इज़ वाई इट रिमेन्स कांस्टेंट. और जो कई भी बैक्टीरिया और कोई ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेकर उसको फिक्स करती है और उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में बना देती है. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कि ये अब नाइट्रोजन यूज़ होने के लिए तैयार है, सॉइल उसको अडॉप्ट कर लेगा. फिर एनिमल्स जो इन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो उनको खाते हैं, तो वो इनसे प्रोटीन लेते हैं. ठीक है. और जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया और फंगस सॉइल में प्रेजेंट है, वो इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है ताकि ये दोबारा प्लांट्स को यूज़ किया जा सके. जैसे एक बारी मैंने पल्सेस लगाई, हमने पता है कि पल्सेस के जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो एक बारी मैंने लगा दिया, अब मैंने दोबारा उसको फील्ड को छोड़ दिया. ठीक है. जो रूट नोड्यूल्स होंगे, जो मैं नई क्रॉप लगाऊंगा, तो ऑलरेडी वो डेड होकर प्लांट्स या किसी एनिमल खाने के बाद वो उसमें जो बच जाएगा वो दोबारा फिर रेडी हो जाएगा अपटेक के लिए. इसी कारण से जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में आलमोस्ट कम या ज़्यादा 78% के आसपास ही रहती है. तो जितनी ज़्यादा मेरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की बढ़ेगी, ठीक है, जैसे पल्सेस लगाऊंगा मैं, बीन्स लगाऊंगा, ये चीज़ों से मेरे को जो ग्रोथ है या मेरे को जो नाइट्रोजन की अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी है सॉइल के लिए, वो हमेशा बढ़ती है. बेस्ट एक्सप्लेनेशन
ये एक नाइट्रोजन साइकिल है। आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे टॉप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन ने फिक्स हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया ने, राइबोसोम बैक्टीरिया ने उसको फिक्स कर दिया। फिर इस बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स सॉइल में आ गए, ठीक है। अब जब सॉइल में आए तो बैक्टीरिया ने दोबारा उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट गैस में कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के थ्रू भी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये यूज़ किया जाता है अपटेक बाय व्हाट, प्लांट्स। और इन प्लांट्स को जो एनिमल्स हैं वो ईट करते हैं, और जो एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट, और जो उनकी डेथ के बाद जो हो जाता है वो दोबारा सॉइल में वो चला जाता है। तभी तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड्स या प्लांट्स या एनिमल वेस्ट अगर हम कहीं एक जगह इकट्ठे करें, क्यों हम ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स ने अपना एक्सक्रीटा निकाला, ठीक है, वो एक्सक्रीटा अगर हम डिकम्पोज करके रखें तो वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब है कि जब वो फील्ड में डाली जाएगी तो प्लांट्स की जो नाइट्रोजन अब्जॉर्बिंग या नाइट्रोजन कन्वर्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो सुन के अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कंटिन्यू कर देखते रहिए एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा।